कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोग का मेरे नए वीडियो में। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मिशन आईआईटी जेई के तहत टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हमने स्टार्ट किया था। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसको हम लोग ध्यान से अगर पढ़ें तो 4 घंटे का भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से अगर पढ़े तो हमने पहले वीडियो में टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी थी, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी थी, टेंजेंट का स्लोप पढ़ा था, नॉर्मल का स्लोप पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये जान लिया था कि टेंजेंट भाई होता क्या है, ये आखिरकार हमने जान लिया था। ठीक है, तो ये जानने के बाद कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, अब क्या है इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है, ध्यान से देखना। देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमने कर लिया था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमने पढ़ लिया था। अभी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये चैप्टर कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में ख़त्म कर दें। कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो, हमने पढ़ना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, येलो के ऊपर येलो, ये समझ में नहीं आएगा। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, अच्छा देखो, समझने की बात बोली जाए तो तुम इस पिक्चर से तुम समझ सकते हो कि क्या है। ये तुम्हारा कर्व है, ये जो है तुम्हारा कर्व है। ठीक है, तो कर्व के ऊपर, कर्व को टच करते जाते हुए एक लाइन को क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा क्या, टेंजेंट। ठीक है, अब देखो, हमें टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए बोला जाए, टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए बोला जाए तो एक्सिस से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को ही हम टेंजेंट का लेंथ कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब जो बहुत बुद्धिमान प्राणी होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी, वो मुझे बताएंगे कि ये इसकी लेंथ कितनी होगी, पीएम की लेंथ। पीएम की लेंथ अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करके तुम लोग बताओगे कि, अब देखो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। बहुत बढ़िया, क्या ड्राइंग बनाई है। ठीक है, थीटा यही दिया था। ठीक है, दिस इज़ आवर पॉइंट टी, दिस इज़ एम, और ये क्या था हमारा, पी था। तो ध्यान से अगर देखा जाए, मन की आंखों से देखोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया y1 हो गया ना, और ये कितना हो गया x1। किसी का आया नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, ये हो गया क्या, y1, और ये हो गया x1। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री पहले इसने बना दिया है, 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, तो हमें क्या निकालना है, pt निकालना है। ठीक है ना, तो pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। देखो y कुछ भी हो सकता है ना, y1 जो है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कर्व तो हमें पता नहीं किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे y1। अच्छा, pt निकालना है। ठीक है, तो y1 अपॉन pt, तुरंत दिमाग लगा के बताओ, y1 अपॉन pt क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होना है, साइन थीटा। ठीक है, तो pt इज इक्वल टू क्या होगा, pt इज इक्वल टू y1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि pt इज इक्वल टू y1 कोसेक थीटा। तुरंत लिख दो यहाँ पे, देखो y1 कोसेक थीटा लिख देंगे। थीटा, अच्छी बात है। अब देखो बुद्धिमान प्राणियों, यहाँ पे देखना कि हमें क्या पता है, टेन थीटा की वैल्यू पता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा dy बाई डी एक्स के बराबर था ना। तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे।
कोसेक थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पी टी इज इक्वल टू वाई वन कोसेक थीटा, तो मॉड्यूलस ऑफ वाई वन, अच्छा कोसेक थीटा। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ओहो चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा अच्छी बात है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। चलो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो भाई देखो, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10th में पढ़ाया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा कुछ, खुद से निकालो आगे, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमने निकाला 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। काम ख़त्म हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1, है ना, अंडर रूट ऑफ, ये किसके बराबर था, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर था ना, dy बाई डी एक्स। तो 1 प्लस 1 अपॉन एम टी का स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर है ना, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो क्यों नहीं इरेज करेंगे, तो बुद्धिमान प्राणियों यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 एज इट इज़, उतार दिया, क्या एलसीएम लिया, यहाँ पे नहीं लिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम टी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जा गया क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्यों आया, अच्छा तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हो गई पीटी की, ठीक है, ये वाली लेंथ हो गई, लाइन कभी सीधी नहीं बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीटी की लेंथ हो गई। अब क्या है कि भाई सर आपने तो ये निकाल दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अब निकाल के दिखाओ भाई लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो बुद्धिमान प्राणियों खुद से लग जाओ, IIT निकालने जा रहे हो तुम लोग, खुद से लग जाओ इसको निकालने में, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और यहीं से स्टार्ट हो जाओ। तुम्हारे सामने दिखा हुआ है यार यहाँ पे, पी एन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। चलो ट्रायंगल यही रहने देंगे, ठीक है, ट्रायंगल यही रहने देंगे, बाकी सबको सफ़ा, है ना। अब देखो भाई, अगर तुम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ लिया, क्यों मैं ये बता रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता, ठीक है। लेकिन कभी भी IIT का सिलेबस उठा के देख लो, कभी भी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम्हें रिलेशन पूछेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये थीटा के बीच में और PM के बीच में, PT के बीच में रिलेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अब देखो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो P से लेकर के N तक की लाइन, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस तक कौन सी लाइन जा रही है, PN जा रही है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, PN। तो सर इसमें तो PN है ही नहीं, फंसा दिया नहीं। अब देखो ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस
थीटा है ना, ये 90 डिग्री, अच्छी बात है। ये पूरा कितना, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये पूरा कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली एंगल कितनी, थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो थीटा ही होगा ना, तो ये थीटा हो गया। तो अब फिर से नई ट्रायंगल बनेगी क्या, तो इस ट्रायंगल को हटा ही दिया जाए। समझ में आ रहा है ना, नई ट्रायंगल बनाएंगे भाई, ये लगे, नई ट्रायंगल बन गई, ठीक है। 90 डिग्री, यहाँ पे था क्या, थीटा, ये था P y1, ठीक है, N और M, x1 को हटा ही दिया सब, ठीक है ना। पी एन इज इक्वल टू क्या था, पी एन इज इक्वल टू देखो ध्यान से, ये तो हो गया बेस ना, तो पी एन इज इक्वल टू, अरे छोड़ रे, ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल पी एम एन में देखो y1 अपॉन पी एन कितना है, y1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो पी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 अपॉन कॉस थीटा। तो पी एन इज इक्वल टू कितना हो गया, y1 सेक थीटा। लेंथ है ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो इसको हमेशा मॉड्यूलस में रखेंगे, रख दिया भाई, मेरी बात सही, रख दिया इसमें मॉड्यूलस ऑफ y1 सेक थीटा। फिर से देखो, अब देखो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अच्छी बात। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत सही। तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, y1 सेक थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मॉड्यूलस क्लोज। चलो, तो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो एम लिख सकते हैं, एम का स्क्वायर हो गया ना। तो पी एन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझेगा और छापने वाला इसको छापेगा, तो छाप लो भाई। चलो पॉज करो, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। और जिसको समझ में आ गया वो राजा है, उसका ATJ निकल गया। चलो, तो परेशान ये नहीं करता है, परेशान लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं करता है, परेशान क्या करता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इरेज कर देते हैं इसको। तो ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है, परछाई सुना है, सबने परछाई सुना है, ये परछाई क्या होता है, शैडो है ना। तो शैडो ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे शैडो को क्या करते हैं, सब टेंजेंट, ठीक है ना। शैडो ऑफ टेंजेंट ऑन टेंजेंट TANGENT, शैडो ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है सब टेंजेंट। और शैडो ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है भाई।
देखो इतना दो चीज़ समझ में आ गया कि क्या शैडो ऑफ टेंजेंट और शैडो ऑफ नॉर्मल, इतना समझ लिया ना, ठीक है। तो तुमको इतना कुछ रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन लगा के चले जाओगे तो कोई क्वेश्चन कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो भाई तुम्हारी इच्छा के लिए कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये हो गया तुम्हारा, वापस से वही वाली ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये थीटा हो गया, ये हो गया टी हो गया, ये पी हो गया, ये अपना y1 हो गया और ये m हो गया। कहाँ से बना रहे हैं, ये वाली डायग्राम बना रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। चलो तो यही ना होगा टी एम सब टेंजेंट इसका शैडो एक्स एक्सिस पे, तो टी एम इज इक्वल टू कितना होगा, टी एम इज इक्वल टू पी टी या फिर छोड़ो y1 अपॉन टी एम इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो टी एम इज इक्वल टू क्या होगा, y1 अपॉन टेन थीटा। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा ही आसान, मॉड्यूलस में कर देंगे तो लेंथ आ जाएगा। तो टी एम इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड्यूलस ऑफ y1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई है। चलो एक और काम कर लेते हैं, लेंथ ये सब टेंजेंट निकाल लिए y1 अपॉन एम टी, ठीक है। देखो ना यही दिया है, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सब नॉर्मल भी देख लेते हैं, एक और ट्रायंगल बनाया था ना, ये वाला बन गया था थीटा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये अगेन ये y1 था। चलो तो पी एम एन हमारी ट्रायंगल थी और हमें निकालना था एम एन, ठीक है। तो अगेन इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल को भूल जाना, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कमेंट में करने लगे कि सर ये कैसे हो गया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो एम एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या था, पी एम था, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें निकालना क्या है, एम एन निकालना है, तो एम एन इज इक्वल टू पी एम टेन थीटा। हाँ भाई एम एन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ पी एम की जगह क्या था, y1 था, y1 टेन थीटा, माने कि y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया क्या, लो भाई ये सब नॉर्मल आ गया और ये सब टेंजेंट आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड कीजिए, नहीं आएगा ऐसा, भूल जाना, ठीक है। IIT JEE में कभी ऐसा क्वेश्चन है, JEE मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन क्या आता है भाई, तो आओ चलो बेसिक क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई अपना क्वेश्चन है, द सबटेंजेंट at any point on the curve x to power m y to power n is equal to a to power m plus n varies as, ठीक है भाई। तो देखो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, एब्सिसा स्क्वायर,
एब्सिसा, ऑर्डिनेट, स्क्वायर और केवल ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, कर्व हमारा दिया हुआ है क्या? x टू पावर m y टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू a टू पावर n, है ना? ये दिया हुआ है। क्या करें? लॉग ले लिया जाए। ठीक है, लॉग ले लो भाई। कर्व है, इसे सॉल्व करना तो हमें आ नहीं रहा है। ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है सॉल्व करना इसे, तो क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x टू पावर m y टू पावर n इज इक्वल टू m प्लस n लॉग a, है ना? इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लॉग x टू पावर m प्लस लॉग y टू पावर n। जिनको लॉग समझ में नहीं आता उनको ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, लॉग का भी लेसन होगा, नेक्स्ट ही बनाते हैं लॉग एक्सपोनेंट पे। ठीक है, लॉग एक्सपोनेंट और सभी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या लिख दिया हुआ? m प्लस n लॉग a। चलो भाई, m लॉग x प्लस n लॉग y इज इक्वल टू m प्लस n लॉग a। डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, सबसे सही चीज़ हमको लगता है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ये तो पूरा इसका पत्ता कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा? m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना? तो dy बाई dx क्या आ गया भाई? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस my अपॉन nx। ये आ गया अपना dy बाई dx। चलो, तो हमसे क्या पूछा है? तो सब टेंजेंट। ठीक है ना? तो सब टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, सब टेंजेंट कैसे लिखेंगे? सब टेंजेंट तुम्हें अभी बताया है क्या? मॉड्यूलस ऑफ पाई वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा एम टी, कुछ भी लिख लो। तो वाई वन अपॉन, या वाई लिख लो, वाई अपॉन एम वाई इंटू एन एक्स। वाई से वाई कट हुआ, m अपॉन n बाहर आ गया, इधर बचा क्या? मॉड्यूलस ऑफ x। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एब्सिसा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी इज़ बिल्कुल 100% करेक्ट। ठीक है ना? तो समझ में आने वाली बात तो थी नहीं कुछ इसमें, जो तुम्हें समझ में आया होगा। चलो भाई, समझ में आ गया, मान गए। ठीक है ना? तो इसे इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जिनको छापना होता है वो पॉज करके छाप लिया करें। अगला सवाल तुरंत लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या होगा अगला सवाल? देखो भाई, क्वेश्चंस कराएंगे हम इसके ऊपर, पूरे चैप्टर पे क्वेश्चंस कराएंगे। एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो हम 1-2 सेशन ऐसा लेके आएंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
और अच्छे क्वेश्चन है, ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व या ऑफ अ कर्व अंडर रूट ऑफ सब टेंजेंट या सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट इज इक्वल टू। तो देखो, जिनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होगा एक लाइन में तुरंत देखते ही क्वेश्चन ही आंसर दे देंगे, ठीक है ना, तुरंत देखते ही आंसर दे देंगे। लेकिन अब क्या है, सब कोई क्या करो, आंख बंद करके कर्व याद करो। अभी मैंने बताया है सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो चीज़ याद करो, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सब नॉर्मल का एक फॉर्मूला क्या होता है, सब नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ y1 tan थीटा, ठीक है। सब टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 अपॉन tan थीटा, या tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हो इसको, y1 dy बाई dx, और इसे क्या लिखा जा सकता है, y1 dx अपॉन dy, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y dy बाई dx अपॉन y dx अपॉन dy। y से y तो पहले कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बच जाएगा। सो इट विल बिकम dy बाई dx। बुद्धिमान लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। और जिन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया है, ठीक है, हाँ मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, इसका मतलब मैंने तुम्हें समझाने के लिए सॉल्व किया है, ठीक है, मैंने तुम्हें ये पूरा समझाने के लिए सॉल्व किया है कि कैसे आएगा। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है ये। तो एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व अंडर रूट ऑफ सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। चलो वापस से आते हैं अपने मुद्दे पे, पॉइंट पे, ठीक है, क्वेश्चंस लगा लिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, ठीक है। तो देखो भाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। दो कर्व्स के बीच में, ठीक है ना, दो कर्व्स के बीच में, देखो कर्व 1 हो गया ये, ठीक है, और कर्व 2 हो गया ये, दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात लिख लो कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स आर फाइंड बाय, आर क्यों करेंगे, इज फाइंड बाय फाइंडिंग एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, ठीक है ना। इनके अब देखो, मान लो इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे दिख रहा है, ठीक है। तो अब उसी पॉइंट पे दोनों कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और उस टेंजेंट के बीच में जितना भी एंगल बनेगा वही होगा उस कर्व के बीच का एंगल, ठीक है। चलो, तो भाई हमें पता चल गया कि दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब चलो, इतनी सी बात है कि मान लेते हैं कि
स्लोप इस पॉइंट पे कर्व 1 का टेंजेंट जो है, कर्व 1 का टेंजेंट जो है उसका स्लोप कितना है, m1 दिया हुआ है, और इसका स्लोप कितना हो गया, m2। ठीक है, तो दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलता था, उनके बीच का एंगल कैसे दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही थी तो उनके बीच का एंगल निकालते थे कैसे, टेन थीटा, अगर ये थीटा करते तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टेन, या फिर टेन थीटा 1 क्या लिखना है इसको, m1 को लिख देते हैं, लेट्स से m1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 और m2 इज इक्वल टू टेन थीटा 2, जहाँ पे m1 क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। ठीक है, इतना समझ गए। ये होता है हमारा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा 1 क्या हो गया, टेन थीटा 1 स्लोप ऑफ m1 हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस क्लोज। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे चलो थोड़ा सा मेहनत कर दिया, क्या हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि दोनों कर्व एक दूसरे पे एक साथ कंसाइड हो जाए, मतलब कि एक कर्व हमने बनाया ये, और दूसरा कर्व भी कहाँ गया, दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कर्व भी इसके ठीक ऊपर यही बन जाए। ठीक है ना, तब क्या होगा, दोनों का टेंजेंट एक ही जैसा होगा, यही होगा, अरे दोनों का टेंजेंट यही होगा, एक ही जैसा, ग्रीन कलर से ड्रॉ किया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों कर्व कंसाइड हो जा रही हैं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0, कि दोनों कर्व एक के ऊपर एक बन गई ना, दोनों कर्व एक के ऊपर एक बन गई, ये कर्व हो गया, दूसरा कर्व भी यही हो गया इसी के ठीक ऊपर, तो दोनों कर्व एक के ऊपर एक बन गई, तो दोनों का टेंजेंट सेम। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। ठीक, अच्छा अब कुछ कर्व क्या करती हैं कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, कुछ कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो देखो जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है तो थीटा कितना हो जाता है, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है कितना हो गया, 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। इस कंडीशन को क्या कहते थे हम, इस कंडीशन को ही कहा जाता था, अगर कभी भी कंडीशन ये हो जाए m1 और m2 दो कर्व के बीच का एंगल का, दो कर्व के टेंजेंट्स का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो मतलब वो क्या है, कर्व्स ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, दो कर्व के टेंजेंट्स के स्लोप के बीच का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कर्व्स हो गया। ठीक है, चलो इतनी सी बात थी, ये भी समझ में नहीं आई होगी तो डूब मरो कहीं जाके। ठीक है, अभी देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और सच में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीरियस लेना इसको। और देखो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और है, मैं बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन से जितना अधिक समझ जाओगे ना, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही कुछ और होता है। ठीक है, तो अभी तक तुमने फोकस नहीं किया, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें क्या है कि तुम
मैं क्वेश्चन से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस लेके आएंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला पॉइंट देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1, y1 2 एनी सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है। ax² प्लस by² प्लस 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है। चलो, तो किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व का टेंजेंट किसी पॉइंट पे कैसे लिखते हैं? शॉर्टकट तरीका देखो, शॉर्टकट तरीका। x² को किससे रिप्लेस कर दो? x1 से। y² को y1 से, ठीक है। 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से, ठीक है ना। इन सबको रिप्लेस कर दो। देखो इस इक्वेशन में रिप्लेस करके देखो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो 2-3 चीज़ें और है। 2xy को क्या लिखेंगे? 2xy को क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देते हैं 2xy इज इक्वल टू xy1 प्लस x1 y1 नहीं लिखेंगे, केवल y लिखेंगे, ठीक है। और c तो c ही रहेगा यार, ठीक है। तो केवल इन सब चीज़ों को इसमें रिप्लेस करने से ही, इन सब चीज़ों को इसमें रिप्लेस करने से हमारे टेंजेंट का इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई कर्व, देखो ये कर्व जो है, नीली वाली कर्व जो है, ये ऐसे पास होते हुए ऑरिजिन से पास होते हुए जा रही है, ऑरिजिन से पास होते हुए जा रही है। तो कोई कर्व अगर ऑरिजिन से पास होते हुए जा रही है, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहता है, इफ द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन O, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ऑरिजिन O may be directly written by comparing the lowest degree term equal to 0। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के टर्म जो है क्या हो गए? यहाँ तक के भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक के लोएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। इनका ये जो टोटल इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी कि 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, यानी कि gx प्लस fy इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अच्छा, अच्छी बात है। ये तो दो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न मत रखना इसको, और कन्फ्यूज़न रहेगा तो समझ लेना कि टेंजेंट से नॉर्मल कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, चाहे कोई समझा ले, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर dy/dx जो है, dy/dx इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। x एक्सिस के पैरेलल है, dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इतना समझना। अब देखो बात को ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कर रहा है या एक्स एक्सिस के पैरेलल कर रहा है, पैरेलल टू एब्सिसा कह रहा है, तो समझ लेना कि dy/dx क्या हो गया? 0। केवल यही कंडीशन देना चाहता है, इसलिए हमें ये बोला है, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट बोल रहा है, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट बोला है, इसका मतलब कि dy/dx क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, यानी dx/dy क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल हो गया टेंजेंट, ठीक है ना। y एक्सिस के पैरेलल हो गया, और dy/dx और dx/dy इज इक्वल टू +-1 हो गया, तो कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू x वाली लाइन होगी, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, है ना। ये होगा हमारा टेंजेंट, ठीक है। इक्वली अलाइंड, इक्वली इंक्लाइंड ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों पे इक्वली अलाइंड है, इंक्लाइंड है, ठीक है। अब देखो बस इतना समझ लेना, इतनी सी बात है, इतना कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। अब जो आएगा ना तबाही आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन करेंगे,
कोई कोई छोड़ना मत, नेक्स्ट वीडियो कोई मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि तबाही आने वाली है। टेंजेंट और नॉर्मल जितना अभी तक किया सब सब समझ लो ये तुम्हें बुक से, ये सारी चीज़ें जो है बुक से मिल जाएंगी। इसमें कुछ IIT JEE वाला कुछ था नहीं, ठीक है। IIT JEE वाला अब क्या आएगा, IIT JEE वाला अब क्या आएगा, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस से ही हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें बुक से मिलने वाली चीज़ें हैं। IIT में मेन कॉन्सेप्ट कौन सा रखना है वो हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिस ईयर क्वेश्चन, इस साल कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सभी कुछ करेंगे। तो देखते रहो और अपना प्यार IIT JEE से बनाए रखो, ठीक है। पहली प्रायोरिटी IIT JEE को बनाओ, दूसरी प्रायोरिटी चाहे जिंदगी दुनिया में किसी को दो, ठीक है। पहली प्रायोरिटी जब तक क्रैक नहीं कर लेते तब तक IIT JEE को दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ की कैंपस लाइफ, यहाँ की लाइफ जो है ना बहुत सेटिस्फाइंग है। IIT BHU हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT मुंबई हो गया, चाहे कोई IIT ले लो, बहुत सही लाइफ है। तो फोकस करो एंड क्रैक इट, ठीक है। चलो बाय।